ईरान और इजराइल के बीच हवाई हमलों का सिलसिला जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान ने 3 देशों को धमकी दी है। वो देश कौन से हैं, इस बात पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथी अंकुर हमारे साथ हैं, वो जानकारी देंगे। अंकुर, ये धमकी वाला मामला क्या चल रहा है? जी, ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी और रॉयटर्स ने अलग अलग इस बाबत रिपोर्ट छापी है। मेहर न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने इत्तला कर दिया है, चेतावनी दी है 3 देशों को, अमेरिका को, ब्रिटेन को और फ्रांस को, अगर आप इजराइल का साथ देते हैं, अगर आप हम जो मिसाइलें इजराइल पर दाग रहे हैं उनको अगर आप डिफेंड करते हैं, उनको अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम आपके ऊपर निशाना साधेंगे, आपके बेसिस जो उस एरिया में हैं उन पर आपको निशाना बनाएंगे। रॉयटर्स का ये कहना है कि ईरान ने कहा है कि वो पर्शियन गल्फ़ और रेड सी यानी फ़ारस की खाड़ी में और लाल सागर की तरफ जो जहाज़ें जा रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जहाज़ें हैं, उन जहाज़ों को जो है अटैक करेगा ईरान, अगर ये लोग इजराइल की तरफ से इजराइल का साथ देते हैं और इजराइल की ओर फायर किए गए जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, तो ईरान ऐसा करेगा। ईरान ऐसा दावा कर रहा है, मतलब ये रिपोर्ट्स ऐसी छपी हैं कि ईरान ने ये खबर उनको भिजवा दी है, ये इत्तला कर दिया है उनको। तो ये मिसाइल का जो आदान प्रदान हो रहा था एक देश से दूसरे देश पे दागी जा रही हैं, तो इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल ने भी धमकी दी है कि तेहरान जला देंगे। जी, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, उनका नाम ही इजराइल काट्स है, उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर ईरान इस तरह के मिसाइल हमले जारी रखता है तो हम तेहरान को तेहरान को निशाना बनाएंगे और तेहरान में भारी नुकसान हम करेंगे। उनका ये कहना है कि आप हमारे सिविलियन एरियाज़ पर अटैक कर रहे हैं और अगर आप इस तरह से हमारे सिविलियन एरियाज़ पर अटैक करते रहेंगे तो हम आपकी राजधानी तेहरान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएंगे और इसमें आपके सिविलियंस को भी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा इजराइल ने कहा है। इसमें सिविलियंस की बात से याद आता है कि 12-13 जून की दरमियानी रात से दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो कैजुअलिटीज़ कितनी है? आंकड़े अलग अलग तरह से कोट किए जा रहे हैं जी, क्या पता चल पाया? ईरान से अलग अलग तरह के अभी तक आंकड़े, ईरान में जो इजराइल ने हमले किए थे उनमें अब तक सबसे ऑफिशियल जो एकदम लेटेस्ट और ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कोट किया है 78 का फिगर। अभी तक 78 का फिगर कोट किया है। इसके बाद एक और खबर आई है, ईरान की मीडिया ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि एक हमले में 60 और लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये नहीं पता है कि वो 78 में वो 60 जुड़ता है या वो उसी 78 में 60 है, तो हो सकता है कि वो जुड़ता हो या फिर उसी 78 का 60 हो, ये अभी क्लियर नहीं है। ये किसी मीडिया संस्थान ने अभी इसकी जो है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी नहीं किया है, यानी कि वो 78 + 60 हो सकता है या 78 में ही वो 60 हो सकते हैं, जो अभी अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल में भी लोगों की मृत्यु हुई है। बीबीसी ऐसा दावा कर रहा है, बीबीसी ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल में कुल 3 लोग जो हैं मारे गए हैं, 3 लोग मारे गए हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना ने ये कहा है कि हमारे 7 जो सैनिक हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और उनका इलाज हो चुका है और वो जो है रिलीज़ किए जा चुके हैं। 7 सैनिक ज़ख्मी थे, 3 लोग मारे गए हैं, ऐसा बीबीसी दावा कर रहा है, और कुछ लोग ज़ख्मी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कोई और बड़े अपडेट्स आए इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है इसको लेकर? जी, एक और अपडेट आया है कि इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि हमने ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, 9 जो परमाणु वैज्ञानिक हैं जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ा रोल निभा रहे थे, बड़ी भूमिका निभा रहे थे, हमने उनको मार गिराया है। अभी तक ये डेटा 6 था। इजराइल की मिलिट्री ने कहा था कि हमने 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है, अब उसने 9 कर दिया है। ईरान की तरफ से ऐसी कोई, ईरान की मीडिया से या ऐसा कोई ऑफिशियल ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारे जाने को लेकर के। कल तक हमें 6 की फिगर मिली थी, अब 9 की फिगर मिल गई है। पूरा जो हमला है उसका आधार ही न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का। इजराइल कहता है कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। पश्चिमी देश भी यही कहते हैं, अमेरिका भी यही कहता है। ट्रंप ने कल ट्वीट करके उन्होंने कहा कि हमने ईरान को 60 दिन दिए थे और कल 61वां दिन था, ईरान ने हमारे साथ डील नहीं की, अब भी उसके पास दूसरा मौका है। ऐसा पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं कि ईरान छुपके परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है और परमाणु बम बना लेने के बहुत नज़दीक है। इजरायली सेना ने ऐसा कहा कि वो कुछ ही दिनों में 15 बम बना सकता था, उसके पास इतने मटेरियल थे। तो इजराइल कहता है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए ख़तरा हो सकता है अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है, क्योंकि साल 2000 में, साल 2005 में ईरान के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे हाशिम रफ़sanjani और महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने जो है खुली धमकी दी थी कि हम इजराइल को जड़ से मिटा देंगे। हाशिम रफ़sanjani थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम इसके लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो इजराइल का कहना है कि ये हमारे लिए अस्तित्व का ख़तरा है। तो पूरा जो बेस, जो पूरा केंद्र है इस हमले का, वो परमाणु बम है। इसलिए इजराइल बार बार अलग अलग समय पर ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनको निशाना बनाता रहता है। इस हमले में जो 12 और 13 जून की दरमियानी रात उसने हमले किए थे, उसमें भी उन्होंने 6 लोगों को मारने की पुष्टि कल तक की थी। अब तक उसने 9 लोगों का नाम लिया है, 9 लोगों की जानकारी दी है कि 9 लोग उसमें मारे गए हैं। यही अभी तक जो है फिलहाल अपडेट आ रही है। और इजराइल ने कहा है कि कल रात को
कल रात जो थी, यानी 13 और 14 जिनकी दरमियान रात थी, उसमें भी दोनों तरफ से हमले हुए। उसमें इजराइल का कहना है कि उसने दर्जनों टारगेट्स पे हमला किया है और ईरान की जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से वो जहाँ से हमला करता था ईरान, उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसा इजराइल ने दावा किया है। बाकी आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कितना आगे बढ़ता है, या कोई ऐसी संभावना खुल कर आती है कि दोनों देश डीएस्केलेट करते हैं। लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उससे ऐसी कोई उम्मीद अभी फ़िलहाल जो है नहीं जताई जा सकती है कि अचानक से ऐसा कोई डीएस्केलेशन हो जाएगा। अभी आगे देखना होगा। तो इस खबर में इतना ही। मामले से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे साथी अंकुर ने जुटाई थी। ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा संभाल है हमारे साथी राशिद, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।